ओहो, ये डरावना रहा। हाय, मेरा नाम एलेक्स है और जो वीडियो आपने अभी देखी वो किसी डरावने फिल्म में से नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह से थी जहां हाल ही में मैंने नौकरी शुरू की थी। वो जगह नौकरी मिलना कोई इत्तेफाक नहीं रहा। मैं भूत प्रेत वाली चीज़ों में बहुत दिलचस्पी रखता था और वो जगह हॉन्टेड थी। और क्योंकि मुझे तंत्र विद्या बहुत पसंद थी, इसलिए मैं ये अवसर खोना नहीं चाहता था। आप ये कह सकते हैं कि नौकरी में मेरा पहला दिन मेरा आखिरी दिन होने वाला था, क्योंकि उस दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। उस दिन मैं एक सिनेमा हॉल की गली साफ कर रहा था जब मैंने एक कमरे से मेरे नाम की पुकार आती हुई सुनी। एलेक्स, एलेक्स। मैं धीरे धीरे उस आवाज के करीब जाने लगा। मेरे काम का पहला आधा घंटा और अभी से कोई आत्मा मेरे नाम की आवाज लगा रही है। मैंने अपना फोन निकाला और वीडियो बनाने लगा। उस वक्त मैं बहुत डरा हुआ था। जैसे जैसे मेरे कदम उस तरफ जा रहे थे जहां मुझे आवाज आ रही थी, मेरे रोंग पे खड़े होते जा रहे थे। जैसे ही मैं और करीब पहुंचा, जो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, मुझे उसकी सांसें महसूस होने लगी। मैं पीछे मुड़कर बेचना चाहता था, लेकिन मैं बाद में उसका पछतावा महसूस नहीं कर सकता था। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो कोई बूट नहीं था, बल्कि वो तो मेरे साथ काम करने वाला की लड़का था जिसने एनाबेल का वो खोटा पहना हुआ। बाकी कर्मचारी भी अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकल आए और हंसने लगे। उसके बाद मुझे एक डर लगना बंद हो गया। मैंने वापस से आके झाड़ू मिलाना शुरू कर दिया। फिर अचानक स्पीकर पर मेरा नाम लिया गया और मुझे कहा गया कि मैं बॉस से फौरन जाकर मिलूं। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे मिखाइल मिला, वो भी थिएटर का मालिक। वो बहुत ही गुस्से वाला और बेसब्र लग रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या यहाँ कोई भूत है, तो वो बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा कि ये सब बकवास की बातें हैं। उसके बाद उसके मुझे सफाई करने के लिए वापस भेज दिया और तभी ये सब शुरू हुआ। मैंने पीछे के खाली कमरे को साफ करना शुरू किया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर अचानक मुझे कोई चीज़ परेशान करने लगी। एक अजीब सी महक सारे कमरे में फैल गई। कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर उस कमरे का तापमान इतना गिर गया, ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मैंने सर उठाकर देखा तो एक लड़का मेरे सामने खड़ा था। क्या वो चोरी छुपे अंदर आ गया था? मैंने उसका पीछा करना शुरू किया। वो भागते भागते मूवी हॉल आ गया और फिर फलन टपकते ही वहां से गायब हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उस कमरे का प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगे और कोई ब्लैक वाइट फिल्म दिखने लगी। मैंने मुड़कर देखा तो वो कोई जानी मानी पाई मिनी थी भाई थी एक ऐसी डेट की जिसमें अनसेंसर्ड टॉर्चर सीन था। मैंने मान लिया था कि वो बहुत ही बद्दा मजाक था। मैं गुस्से में पीछे मुड़ा और डर के मारे खुद ब खुद जमीन पर गिर गया। कमरे में लड़ी हर कुर्सी पर कोई ना कोई बैठा था और कुर्सी पर बैठा हर शख्स ब्लैक वाइट था और उन्होंने पुराने कपड़े पहने हुए भी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो देखने में गड़बड़ लग रहे थे, जैसे कि वो किसी पुराने फिल्म का हिस्सा हो। मैं धीरे धीरे बाहर की तरफ जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। उन सभी लोगों की आंखें मुझे ही देख रही थी। उनकी आंखें लाल रंग से चमक रही थी, जो उनके ब्लैक एंड व्हाइट शरीर से मेल खा रही थी। जब मैं बाहर निकलने वाले दरवाजे तक पहुंचा तो मैंने उसे धीरे से खोला, लेकिन किसी चीज़ ने मुझे रोक दिया। मेरे बादल भी करीब 6 फीट लंबा एक आदमी पड़ा था। उस आदमी ने एक ऐसा सूट पहना हुआ था जो उसे जहरीले पदार्थों से बचा सके। उसने मुझे मेरे बालों से पकड़ा और वापस हॉल के बीचों बीच ले आया। जैसे ही मैंने उस आदमी को अपने चेहरे से हेलमेट उतारते हुए देखा तो मुझे पता चला कि उसके पीछे ब्लैक एंड व्हाइट दिखने वाली एक औरत थी, लेकिन उसके चेहरे में कुछ तो अजीब था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। आप उसके नीचे मांस के टुकड़े या यहाँ तक भी उसकी खोपड़ी भी देख सकते थे। उसे बेहतर लग रहा था जैसे उस पर एक भयानक एसिड अटैक हुआ था। बिना एक भी पल के लिए विचार किए बिना उस औरत में एक नोफीला चाकू निकाला और मेरे ऊपर कूद पड़ी। तो मैंने कुछ करने की कोशिश की, तब बहुत देर हो चुकी। उस औरत ने मेरे बेड को और उसके अंदर से आंतरिया निकालने की फौरदी सिंह और वहां बैठे लोग इस चीज से बहुत मरले रह गए और ताइये में जा रहे। अचानक जोन से दरवाजा खुला और विंग मेरे तरफ चल कर आए। वो मेरा बॉस था। सर, वो अब ये वो तस्मीर। ओह, मैं तुम्हारी डूडार। मेरे बॉस ने बिल्कुल विपरीत करते हुए उस औरत को पकड़ा और उसे अपने करीब आए, पर फिर वो दोनों एक दूसरे को पूर्ण भावना से चूमने लगे। जैसे ही उसने मुड़कर मुझे देखा, तब तक उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसके होठ गायब हो चुके थे और उसके गले में एक बहुत बड़ा छेद था, जैसे उसमें नवाहा लिया। कौन से लटपट तो जमीन पर पड़े हुए आखिर क्या कर रहे हैं बेकार आदमी? तुम किसी काम के नहीं हो। मैं जानता था ये मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे कभी तुम्हें नौकरी पर नहीं रखना चाहिए था। उस समय मैंने अपने शरीर की तरफ देखा तो मैं बिल्कुल ठीक था। मुझे कुछ नहीं हुआ था। मेरे ऊपर कोई घाव नहीं था। मैं उठा और बाहर के दरवाजे की ओर भागने लगा। वहां पर मेरे को साथियों ने मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन इस बार जब उन्होंने मेरा चेहरा देखा तो वो खुद डर गए।
कुछ ही मिनट के बाद मुझे बॉस के कमरे में ले जाएंगे और तब मैं उनसे मिला। वो वही शख्स नहीं था जिससे मैं पहले मिला था। ये काफ़ी जवान और ख्याल रखने वाला इंसान था। उन्होंने मुझे बताया कि इस जगह पर भूत है और इसने यहाँ बहुत से नौजवानों को आना पसंद है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि पहले ये जगह कोई मूवी थिएटर में ही हुआ करती थी, बल्कि युद्ध में लोगों पर जुल्म करने वाली एक गुप्त जगह हुआ करती थी और बहुत से पैसे वाले लोग यहाँ आते और मैड कंसूम होते देखते और मजा लेते। और जो आदमी मुझे पहले दे उन्हें के नाते मिला था, उस समय इस जगह का मालिक था और जिस औरत ने वो सूट पहना हुआ था वो उसकी बीवी थी, जो एक छोटे लड़के पर जुल्म करते हुए जलकर मर गई। उस दिन के बाद से मैंने उस जगह के नियमों का पालन करना शुरू कर दी। मुझे कभी भी किसी भी भूत से बात नहीं करनी थी और अगर मैं कभी अकेले सफाई करते हुए खान पिया अजीब बदबू का एहसास करूं तो मुझे वहां से फौरन निकलना पड़ा। अगर मैं नियमों को ठीक से पालन करूं तो मुझे डरने की जरूरत नहीं और ये मेरे लिए एक आम नौकरी बन गई। मैं हवाई में स्क्रीम 6 देखने गया था अकेले। मैंने कोने की सीट बुक की और अपने लिए एक ऑरेंज ड्रिंक ले ली। क्योंकि वो देर रात पर शो था इसलिए थिएटर में बहुत ही कम लोग थे। मेरी आंखें स्क्रीन में गड़ी हुई थी, लेकिन फिर अचानक मैंने अपनी रो में एक लड़की को बैठे हुए देखा। वो थोड़ी मोटी थी और उसके हाथ में पॉपकॉर्न पे बड़ा टप था। जिस तरह से वो खा रही थी उसे देखकर मुझे घिन आने लगी। जब उसने मुंह खोला तो ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़े गड्ढे में हजारों पॉपकॉर्न जा रहे हों। कुछ पॉपकॉर्न उसकी लैप पर गिर गए और कुछ उसकी गंदी टी शर्ट पर, यहाँ तक कि कुछ उसके मुंह पर भी लगे हुए थे, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अचानक एक बेहद अगड़ा आदमी आया और उसके बगल में आकर बैठ गया और तब जाकर चीजें और भी ज्यादा अजीब होती गई। वो आदमी मांस के बड़े से टुकड़े के सामने किसी सूखे डंडी के जैसा लग रहा था। वो दोनों एक से बहुत ही बेकार दिख रहे थे और उससे भी ज्यादा बेकार थी उनकी बातें। क्या तुम्हें और चाहिए? हाँ मुझे और दो। लेकिन वो तुम्हें मुफ्त में नहीं मिलेगा। रेस के लिए कुछ भी करूंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम वो कर पाओगी। उस लड़की ने किसी नौसान की बच्ची की तरह अपने पैरों को जमीन पर बजाना शुरू कर दिया। मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी, तुम बस मुझे खाना दो। उस आदमी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उस आदमी ने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाली और उस लड़की की आंखों के आगे लहरा में लगा। जैसे उस लड़की ने चॉकलेट को देखा तो वो खुशी के मारे चौंक गई। उसके मुंह में पानी आने लगा। उसने अपने मुंह से जीभ बाहर निकाली और एक कुत्ते की तरह हाँ फैने। इन दोनों के बीच अकेले चल क्या रहा है? मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं ना चाहते हुए भी उन्हें देख रहा था। फिर वो आयूज लड़की की तरफ झुका और शायद उसमें उसे गिफ्ट लिया। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ उस आदमी ने लड़की को चॉकलेट दे दी। उस लड़की ने चॉकलेट को ऐसे खाया जैसे वो जम्मू से भूखी हो। मैं समझ गया बात कि यह आदमी उस लड़की की खाने की कमजोरी का फायदा उठा रहा था। जब आंधी खत्म हुई तो वो दौड़ा उठे और उस आदमी ने कहा, चलो ऐसी जगह चलते हैं जहां हम दोनों आप ये ले आओ। जो खाना होगा? हाँ तुम बस चलो। मैरियन के साथ ही उठ गया और मैंने फैसला किया कि मैं उनका पीछा करूंगा। मैं उस लड़की की मदद करना चाहता था। अगर उस लड़के ने उस लड़की को परेशान किया तो मैं उसके लिए वहां होना चाहता था। मैंने उन्हें पार्किंग लॉट में जाते हुए देखा। वो आदमी और वो लड़की एक लाल रंग की पिकअप वैन में घुस गए। मरवाज ने मैं स्कूटर पर उन दोनों का पीछा कर रहा था। साथ ही साथ मैंने उनसे सुरक्षित दूरी भी बना रखी हुई। मास्क में मनोवेद शमशान घाट के पास आकर रुक गए। क्या आ गए? शमशान घाट? या अभी तो हद से ज्यादा है ध्यान। उस लड़की को वैन से उतरने में थोड़ा समय लग गया। इतने में मैंने उस आदमी को चिल्लाते हुए सुना, अब कमान अपने हाथी कैसे शरीर को जरा तेज चलाओ। वो दौड़ा शमशान घाट में घुस गए। मैंने अपना स्कूटर एक झाड़ी के पीछे लगाया और उनके पीछे पीछे जा मैंने माम। वो आदमी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और उसमें लड़की पूरी अपने पास आकर बैठने को पा, लेकिन पहली बार उसने मना कर दिया। लेरे चिकन नगेट्स कहाँ हैं? तुम्हें कहा बाकी तुम्हारे पास चिकन नगेट्स हैं। मैंने कहा था जी तुम्हें वो तब मिलेंगे जब तुम मुझे खुश करोगे। नहीं, पहले तुम मुझे मेरे चिकन नगेट्स लो। उस आदमी ने अपना आपा खो दिया। मैं तुम कैसी मोटी अरफी को यहाँ सब तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं लाया हूं। अब बैठो यहाँ और वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। मैं जा रही हूँ, तुम बहुत मतलबी हो। वो वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन उस आदमी ने लड़की का हाथ पकड़ लिया। उस लड़की ने आदमी को धक्का दिया और वो किसी तरीके की तरह जमीन पर जा गया। जब उसे एहसास हुआ कि वो लड़की उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी तो वो गुस्सा हो गया। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया, वो लड़की की तरफ भागा। मैं तुम्हें मार डालूंगा चुराए कहीं की। अब मैं और चुप नहीं रह सका। मैं ढालियों के पीछे से फूट कर निकला और चिल्लाया, एमी वो तुम्हारे पीछे है। उसकी बात जो हुआ वो प्लान के अंदर नहीं था।
एमी पीछे मुड़ी और उसने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया जिसमें उसने पत्थर पकड़ा हुआ था, और फिर उसने उसे नोड़ना शुरू कर दिया। या तुम जानते हो कि मेरी पसंदीदा आवाज कौन सी है? आइडियल की टूटने की आवाज। एमी में उस आदमी का हाथ तोड़ दिया और वो जोर से चिल्लाए। उधर गैमर जमीन पर गिर गिर, उसकी आंखों में दहशत थी। उसने मेरी तरफ देखा। कौन है तुम, और तुम इसे कैसे जानते हो? ये वो वक्त था जब मैं और ज्यादा दिखावा नहीं कर पा रहा था। मेरा मतलब है कि वो वैसे भी मरने वाला था, इसलिए किसी मरते हुए आदमी को झूठ बोलना गलत बात है। मैं शैतान की तरह मुस्कुराया और मैंने अपनी जेब से एक बड़ी लॉलीपॉप निकाली। मैंने एमी की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? चाहिए मेरे लिए है, मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें यह चाहिए? चाहिए चाहिए चाहिए। किसी वफादार कुत्ते की तरह बाहर आ गया और उसके मुंह में पानी आने लगा। क्या हो गया तुम दोनों को? ये तुम्हारी बहन है? मैंने उस आदमी के दाएं गाल पर जोर का थप्पड़ मारा। ओह, तो अब हम दोनों को कुछ हो गया, और तुम्हारे बारे में क्या? अड्डी जैसा शरीर है तुम्हारा। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था जब तुमने मोटी लड़की के साथ मूवी डेट पर जाने के बारे में सोचा था? हाँ, तुम इतने घटिया हो कि तुम इस तरह की लड़कियों को फंसाने का मौका ढूंढते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो अपना स्वाभिमान खोकर तुम्हारी गोद में आकर बैठ जाएंगी। तुम्हें यही लगा था ना, है ना? प्लीज मुझे जाने दो, मैं कभी दोबारा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है मिस्टर स्लेंडरमैन। मैंने एमी की तरफ लॉलीपॉप फेंका और उसने उसे अपने दांतों से पकड़ लिया। एमी, इसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दो। मैं इसकी गाड़ी की छानबीन करता हूँ, देखते हैं कि उसमें से हम क्या क्या कल बेच सकते हैं। एक हफ्ते में 3 चोरियां, कमाल है। अगर तुम इसी तरह मेरी मदद करती रही तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा फ्रिज लेकर दूंगा जिसमें तुम्हारी पसंद का सारा खाना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। एमी ने अपनी नजरें उस आदमी पर घुमाई। वो आदमी पीछे की तरफ रेंगने लगा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज नहीं। मैं उस आदमी की लाल वैन में आ गया और मैंने उसके अंदर रखी हर चीज पर कब्जा कर लिया। उस आदमी की चीखें रात के अंधेरे में गुम हो गई और एमी भी वापस आ गई। उसके कपड़े भी खून से लिपट चुके थे, लेकिन फिर भी उसका सारा ध्यान अपनी लॉलीपॉप पर था। मैंने अभी छोटी बहन को वैन में अपने साथ बिठाया। उस स्कूटर में वही झाड़ियों तो पीछे छोड़ा है। आखिर वो भी चोरी का था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम खाली हाईवे से गुजरने लगे, एनी ने पूछा, क्या हम कल वापस उस मूवी थिएटर में जाएंगे? मैंने उसके गाल सहलाए और अपना सर हिलाकर हाँ।